हेलो फ्रेंड्स। फॉरेंसिक सीरीज़ में कंप्यूटर फॉरेंसिक का ये सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और ये मेरा पहला वीडियो है। इसमें मैं फॉरेंसिक इमेजिंग करना बताऊँगा, किस तरह आप फॉरेंसिक इमेजिंग कर सकते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और किस तरह प्रिकॉशंस होते हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करें, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फॉरेंसिक एविडेंस एक्विजिशन के लिए क्या क्या प्रिवेंशंस हैं, क्या क्या मतलब क्या क्या आपको लेके चलना चाहिए कि जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए इन फ्यूचर अगर आप किसी केस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक फॉरेंसिक लिस्ट लाइव सर्च कर रहा हूँ। फॉरेंसिक कंप्यूटर फॉरेंसिक तेरी फॉरेंसिक किट टूल किट। अब इसमें यहाँ शो कर रहा है तो सॉफ्टवेयर के शो कर रहा है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक इमेज पे चले जाते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरे सारे कंपोनेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि सब फर्स्ट नंबर पर पूरा वर्क स्टेशन आ रहा है। ये बेस्ट है, ये पूरा रेगुलराइज्ड किट है जिसमें कि आप देखेंगे। मैं थोड़ा अच्छा इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, तो इसमें देख सकते हैं आप, केबल्स है, स्क्रू ड्राइवर्स है, सीडी है और बहुत सब चीज़ें हैं, जैसे इमेजर भी है। जैसे कि इसमें इस इमेज में जो है सोलो 4 है और ये रही दूसरी इमेज। आप पहले एक काम करते हैं, इस इमेज को, ये टैब्लू का है फिलहाल, तो इसको इसको देखते हैं। आप किसी भी फॉरेंसिक लैब में या लाइव फॉरेंसिक इमेजिंग कर रहे हैं तो अगर कोई एविडेंस है आपके पास, सोर्स, मतलब सोर्स की बात की जा रही है, ये सोर्स है, ये जो हार्ड ड्राइव इसमें लगी हुई है वो सोर्स है। ठीक है, तो सोर्स को आपको प्रोटेक्ट करना है इसमें। जैसे कि अगर मान लो 2 साल पहले का कोई केस है, मान लो आपके पास कोई हार्ड डिस्क आई है और 2 साल पहले का केस है, तो अगर आप उसी हार्ड डिस्क का इमेजिंग कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट उसको सिस्टम पर ना लगाएं, उसको राइट ब्लोकर के थ्रू ही सिस्टम पर अटैच करना है। ठीक है, जैसे कि इसमें दिखा रखा है, ये राइट ब्लोकर है, यूएसबी यहाँ पर हार्ड डिस्क अटैच कर रखी है और यहाँ से सिस्टम पर यूएसबी के थ्रू अटैच किया हुआ है। इससे अच्छा ये भी है, अगर आप आईडी हार्ड डिस्क है आपके पास, पुरानी हार्ड डिस्क, उससे मतलब लगभग 5-6 साल तक से पहले यही हार्ड डिस्क यूज़ होती थी आईडी, तो इसके लिए ये वाला राइट ब्लॉकर है। ठीक है, तो हार्ड हार्ड ड्राइव के लिए स्पेसिफिक प्रोटोकॉल राइट ब्लॉकर्स अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, तो आप वो यूज़ करना है आपको। जैसे कि पूरी लैब है यहाँ पर, जैसे कि लॉजी क्यूब का डोजियर है, जहाँ तक मैंने इस पर काम किया है, तो इसकी स्पीड वैसे ही बहुत 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 फास्ट है अदर देन अदर सॉफ्टवेयर्स। टैब्लू तक की स्पीड भी मैं इसके आगे नहीं मानता, लेकिन हाँ, टैब्लू की जो हार्डवेयर है उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। खैर, ये तो हमने पूरी बात कर ली कि क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आप स्क्रू ड्राइवर लेके रखेंगे, आपके पास फेराडे बैग होना चाहिए अगर आपके पास मोबाइल आ गया तो उसके लिए, और स्क्रू ड्राइवर हो गया, ये हो गया। पेन ड्राइव आपको रखनी है जिसमें आपको 2 सॉफ्टवेयर ज़रूर रखने हैं, एफ टी के इमेजर और एन के एस इमेजर। एन के एस इमेजर का आप 32 बिट वाला ही रखें, क्योंकि 32 बिट वाला एन के एस इमेजर 64 बिट वाले पे सपोर्ट करेगा, लेकिन 64 बिट वाला, जैसे कि मेरे पास, मैं दिखा देता हूँ, सॉफ्टवेयर में गए, एन के एस इमेजर एग्जामिनर डॉक्यूमेंट्स, ओके, फॉरेंसिक एनकेस एग्जामिनर, ये सॉरी, ये हाँ, ये एनकेस इमेजर दोनों है। ठीक है, तो आपको ये वाला 32 बिट वाला है, अगर उस पर क्लिक करूँगा तो ये रन हो जाएगा।
लेकिन 64 बिट वाला अगर 32 बिट में रन करोगे तो आपको पता ही है वो रन नहीं करेगा। तो ये वाला यूज़ करना है, जो कि इसकी डिटेल भी है 7 पॉइंट, अभी लेटेस्ट वर्जन भी आ गया हुआ है, मेरे पास 2013 का वर्जन है, ठीक है। तो आपको वो यूज़ करना है। एफ टी के इमेजर के लिए मैं आपको इस वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। जो मैं यूज़ करने जा रहा हूँ एफ टी के इमेजर वो 3.4.3 है, जो कि लेटेस्ट है 2017 का, जो जिसका रिलीज डेट है नवंबर 2016। और बाकी मैं मैक फोरेंसिक के बारे में बताऊंगा थोड़ा कि किस तरह आपको यूज़ करना है। चलो अब एक काम करते हैं, लाइव प्रैक्टिकल कर लेते हैं कि किस तरह आपको फोरेंसिक इमेजिंग करनी है। मैं आपको पहले अपने सिस्टम का स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ। स्पेसिफिकेशन क्योंकि मैटर करता है आपके सिस्टम की स्पीड पर। अगर आपकी रैम अच्छी नहीं है, सिस्टम की रैम अच्छी नहीं है, प्रोसेसर अच्छा नहीं है, तो आपका सिस्टम हो सकता है स्लो करे। हाँ, मेकिंग मनी, अगर आपको मनी ज़्यादा, मतलब फोरेंसिक इमेजिंग में तो टाइम का पैसा होता है, घंटे का हिसाब होता है, आप पर आवर जितना जितना करोगे उसका चार्ज मिलता है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लाइव प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। ये मेरा कंप्यूटर है, ये मेरी हार्ड डिस्क, ये मेरी पेन ड्राइव है। आप देखेंगे अभी अभी ये ब्लैंक है अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो फिलहाल ब्लैंक की इमेजिंग करना सिखा रहा हूँ। ब्लैंक को कैसे आप करना है, कंडीशंस मैं बता देता हूँ। अगर आप किसी हार्ड डिस्क को अगर इमेजिंग करने जा रहे हैं और फॉर एग्जांपल आपकी हार्ड डिस्क है 1 GB की, 1 TB की मान लो, तो आपको सोर्स पर जहाँ पर आपको इमेज सेव करनी है वहाँ पर आपको 2 TB तक की हार्ड डिस्क रखनी है, जस्ट डबल। अगर आपके पास 200 GB की हार्ड डिस्क आती है तो मान के चलो 400 GB आपको यूज़ करना है। ये तो हो गया स्टोरेज के बारे में बात, ठीक है। अब प्रैक्टिकल करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं एनकेस इमेजर को ही यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि एनकेस इमेजर ही आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ। ये पोर्टेबल है, आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा रन करना है आपको। ये मेरे पास मैसेज कर रहा है, योर करंट सिस्टम कैसे साइज सेटिंग में कोस सर्व परफॉर्मेंस इशू वुड यू लाइक टू एनकेस करेक्ट दिस सेटिंग। मैंने कहा यस, करेक्ट हो गई। चलो अब मैं क्या करता हूँ, लोकल ड्राइव, आप देख सकते हैं ये इसमें 4 ऑप्शन आ रहे हैं, ऐड लोकल ड्राइव, ऐड एविडेंस फाइल, ऐड रोड इमेज मतलब फॉरेंसिक इमेज, और क्रॉस ओवर प्रीव्यू। अगर आपका कोई नेक्स्ट स्टैंड पर आपका कोई पीसी अटैच्ड है तो आप रिमोटली ही उसको इमेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं कैंसिल कर रहा हूँ, मेरे पास अभी रिमोटली नहीं है। तो ऐड लोकल डिवाइस, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डिटेक्ट टैब्लू हार्डवेयर। टैब्लू हार्डवेयर क्या होते हैं वो भी दिखाया था एक बार, फिर आपको होगा कि टैब्लू नहीं बताया सर आपने, PABL टैब्लू राइट लॉकर्स। ये सारे टैब्लू के राइट लॉकर्स हैं जो कि मैं यूज़ करता था और मुझे सबसे अच्छे यही लगते हैं क्योंकि ये सब कंपैटिबल हैं। मतलब इन्होंने कोई कसर ही नहीं छोड़ी है कि कोई भी हार्ड डिस्क इनके सामने ना लगे। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हार्ड डिस्क, सैश, रेड, सब कुछ, मतलब सब कुछ, हर चीज़ का मतलब इनके पास प्रोटोकॉल है। आप ये देख सकते हैं इन्होंने पूरा लाइव हार्ड डिस्क ही इसमें अटैच कर दी है। अगर आपके पास मतलब 1 TB की एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है तो आप लाइव इसको कर सकते हैं, USB डिवाइस, ठीक है। तो इसमें ये भी है और इसका ये तो TD2 मेरा मतलब सबसे फेवरेट इमेजर है और इसका TD3 भी यहाँ पर है। ये इसको स्टार्टिंग में थोड़ा मुझे दिक्कत हो गई थी यूज़ करने में, लेकिन अब हाँ मुझे अच्छी तरह आता है इसे यूज़ करना। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। राइट ब्लॉकर तो बता दिया, इसमें ऑप्शन डिटेक्ट टैब्लू हार्डवेयर, मतलब कोई टैब्लू से राइट ब्लॉक सिस्टम वो हार्ड डिस्क है तो वो डिटेक्ट कर लेगा। ओनली शो राइट ब्लॉक्ड, तो अगर राइट ब्लॉक्ड है तो वो भी शो करेगा। इनेबल फिजिकल मेमोरी मतलब रैम, और बाकी सब फास्ट ब्लॉक ऐसी
अगर इसे सेलेक्ट करेंगे तो एनकेस फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर है, अगर उस पर आपने किसी राइट या टारगेट या पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क को फास्ट ब्लॉक ऐसी मतलब सॉफ्टवेयर बेस पे उसे ब्लॉक किया है तो वो आएगा यहाँ पर। फिलहाल मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। ओके, अबाउट ऐप बटा लोकल टेम्परेचर ये वो इट मिसिंग, कैंसिल, यस, नेक्स्ट। ओके, ये विंडो 10 है। चलो 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 इमेजर पे नेक्स्ट। ओके, तो ये ऑप्शन था, क्योंकि मैंने राइट ब्लॉक यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो इसलिए कोई भी हार्ड डिस्क नहीं शो कर रही थी। हाँ, तो ये मेरी आ गई ज़ीरो। विंडोज़ में क्या होता है, यहाँ पर अगर मतलब विंडोज़ में अगर ज़ीरो आ रहा है तो ये फिजिकल ड्राइव है, 0 1 2 3 तो ये फिजिकल ड्राइव कंप्लीट, और C D E F आ रहा है तो ये लॉजिकल ड्राइव है। इसका उल्टा लिनक्स में क्या होता है, यहाँ पर अगर A B C आता है तो वो फिजिकल ड्राइव है, और यहाँ पर 1 2 3 आता है जैसे SDA1 SDA2 तो वो लॉजिकल ड्राइव होती है। तो फिलहाल मैं अपनी इस पेन ड्राइव का इमेजिंग कर रहा था, मैंने फिजिकल सेलेक्ट किया है। लॉजिकल आपको नहीं लेना है, अगर आप फिजिकल कर रहे हैं तो फिजिकल ही करना है। फिजिकल में क्या होता है, डेटा कार्व प्लस डिलीटेड फाइल्स कंप्लीट जो स्टोरेज में है वो सारा का सारा इमेज हो जाता है। लॉजिकल में क्या होता है कि अगर मान लो उसका साइज़ कम है तो वो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 8 6 6 3 6 8 है, और यहाँ पर 7 8 6 6 3 1 2 है। देख रहे हैं गैप कितना है, तो वो सेलेक्ट करना है फिजिकल। फिनिश कर दिया मैंने। ये मेरी हार्ड डिस्क आ गई है पूरी। यहाँ से मैं इसको ओपन भी कर सकता हूँ, जैसे ये ओपन हो गया है। ठीक है, ये देखिए इसने मूवी डाउनलोड की थी, मूवी पूरी की पूरी मूवी रखी हुई है, ट्रॉय। तो हम इसको बाद में एक्सपोर्ट करके भी देखेंगे कि डिलीटेड फाइल कैसे रिकवर हो जाती है इनकेस इमेजेस है। यहाँ से भी मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, एक्वायर, ये कॉपी, रिस्टोर। तो मैं इसको इमेजिंग करने जा रहा हूँ, एक्वायर। ठीक है, एक्वायर पे क्लिक करना है, फिजिकल ड्राइव पर। आप लॉजिकल पे सेलेक्ट नहीं करना है। नेम मैंने दे दिया 4 GB पेन ड्राइव इमेजिंग टेस्ट। एविडेंस नंबर मेरा फेवरेट 07, केस नंबर 07, एग्जामिनर ऑफ केस। अच्छा, नोट्स। आप नोट्स में आप मतलब आपको ये नहीं कि आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो कुछ भी डाल दो। आपको जो एविडेंस नेम रखना है अपने अकॉर्डिंग रखना है, जो केस चल रहा है वो रखना है। एविडेंस नंबर आप यूनिक अपनी कंपनी का जो इंटरनल कम्युनिकेशन होती है उससे कोई सीक्रेट नंबर रखना चाहते हैं वो रखें। केस नंबर आप जैसे कि मैं केस नंबर कोई आज का डेट रख देता हूँ, डेट 01/2017 लाइव फॉरेंसिक इमेजिंग। तो मैंने इसमें शॉर्टकट लिया है लाइव फॉरेंसिक इमेजिंग LFI एग्जामिनर। अब यहाँ पर मैं नोट्स में डाल देता हूँ लाइव फॉरेंसिक इमेजिंग ऑफ 4 GB पेन ड्राइव। ये तो हो गया नोट्स तक का इतना ऑप्शन। अब आउटपुट लोकेशन देना है। आउटपुट लोकेशन मैं अभी फ़िलहाल डेस्कटॉप दे देता हूँ। डेस्कटॉप में EX01 ये लेटेस्ट एविडेंस फाइल है, यूनिवर्सल FTK इमेजर भी इसे सपोर्ट करता है। ठीक, अब फॉर्मेट पर जाते हैं। अगर E01 अगर आपके पास ओल्ड वर्जन है तो यहाँ पर लेगेसी यूज़ कर सकते हैं। लेगेसी यूज़ करेंगे तो ये इंक्रिप्शन डिसेबल हो जाएगा। अगर आप अपने एविडेंस फाइल में इंक्रिप्शन डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंक्रिप्शन भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप पासवर्ड डाल सकते हैं, पासवर्ड डालिए और आपका जो एविडेंस है सिक्योर हो जाएगा। तो मैं लेगेसी करता हूँ। कंप्रेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
कंप्रेशन आपको इनेबल तब करना है जब आपके पास स्टोरेज जा मतलब नेट स्टोरेज कम है, मतलब आपके पास 1 TB की हार्ड डिस्क इमेजिंग कर रहे हैं और आपके पास 1.5 TB है, तो कंप्रेशन इनेबल कर देंगे तो साइज़ छोटा होगा। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ यहाँ पर इसे डिसेबल कर दो। क्यों? क्योंकि क्या होता है जब आप इसे डिसेबल कर देते हैं तो आप इमेजिंग फास्ट कर लेते हैं। वही बात है, अगर आपको मेक मनी करना है तो आप इनेबल कर लीजिए और इमेजिंग टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि कंप्रेशन भी करता है। फिर एडवांस में जा सकते हैं, एडवांस में जाइए कि एरर ग्रेजुअलिटी, जहाँ पर इस ऑप्शन को मैंने कभी काम नहीं किया, ना मैं करता। लेकिन ये है कि ये एरर से अगर कोई थ्रेड आता है तो वो रिपोर्ट में डाल देगा कि वहाँ पर बैड सेक्टर था। ठीक, तो ये मैंने इतना कर दिया है और 4 GB पेन ड्राइव इमेजिंग टेस्ट डेस्कटॉप पर दे दिया है। ये करते हैं स्टार्ट। आप ये देखिए, ये राइट कॉर्नर में एक्वायरिंग 2, ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, तो मतलब इस पेन ड्राइव की पूरी इमेजिंग स्टार्ट हो गई है। अगर यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, कैंसिल करना है? नो, मुझे कैंसिल नहीं करना है। ये फ़िलहाल के लिए मैं इसे ये मैंने प्रोसेस बता दिया कि किस तरह आपको फॉरेंसिक इमेजिंग करनी है, और ये फटाफट कर लेगा। इसमें टाइम बता रहा है 2 मिनट के अंदर कर देगा। ठीक, इस वीडियो को मैं कंटिन्यू रखूँ या नहीं, एक काम करके पॉज कर देते हैं। जब ये इमेज बन जाएगी तो मैं आपको ऐड करके दिखाऊंगा, क्योंकि फिर लाइव उस FT के इमेजर पर भी प्रैक्टिकल करना ना, सेम पेन ड्राइव के लिए। तो मैं पॉज कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख रखे हैं ये एंड तक आ चुका है और अभी भी कंटिन्यू है राइट कॉर्नर पर 2 1 0 डन। वेरीफाइंग कर रहा है। मैं ये ऑप्शन इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको हो सकता है लाइव अगर आप फोरेंसिक इमेजिंग कर रहे हैं तो ये ऑप्शन आए, फिर आपको फिर प्रॉब्लम ना आए कि सर ये चीज़ आ रही है तो मैम क्या करें। वेरीफाइंग होने दें, इमेज वेरीफाई हो रही है, टाइम लेगा 34 33, इतना तो वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो मैं जब तक ये हो रहा है तब तक मैं बता देता हूँ कि इमेजिंग प्रोसेस दोनों सॉफ्टवेयर से करने के बाद मैं आपको इस वीडियो के बाद एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि फॉरेंसिक इमेजिंग का एनालिसिस करना बताऊंगा मैं उस वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक भी करना, कमेंट भी करना। अगर कुछ पॉइंट छूट गया मुझसे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो बना के कवर कर दूंगा। देखो ये कंप्लीट हो गया, और सबसे बड़ी बात है ये तो कवर हो गया। ठीक, अगर बैक जाएंगे तो आपकी हार्ड डिस्क जो आपने इमेजिंग की थी वो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाती है, और आपकी जो फोरेंसिक इमेज है वो ऑटोमेटिक ही इसमें इम्पोर्ट हो जाती है। आप लोकेशन देखिए जो मैंने डेस्कटॉप का दिया था ना, सी यूजर्स मिस्टर वन, ये मेरा यूज़र नेम है, डेस्कटॉप 4 GB पेन ड्राइव इमेजिंग test.01। अगर इसे ओपन करता हूँ तो ये सब कुछ आएगा इसमें। ठीक है, तो ये ऑप्शन है इसका। चलो अब एक काम करते हैं, FT के इमेजर देख लेते हैं। इसको मैं क्लोज कर दूं, रिमूव, यस। ठीक है, तो आप बारी बारी और भी इमेजिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ भी ऑप्शन आ रहा है, यहाँ भी ऑप्शन आ रहा है, कहीं से भी आपको अगर कुछ मिसिंग हो रहा है यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। अगर आपसे ये क्लोज हो जाए या होम पे चले जाएं तो आप प्रॉब्लम ना करें, आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक, तो मैं इसको एग्जिट करता हूँ। अब हम यूज़ करते हैं FT के इमेजर। FT के इमेजर ये मेरा लेटेस्ट मैंने इसमें इंस्टॉल किया है। वर्जन आप देख सकते हैं 3.4.3.3 जो कि लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, ओके। तो सेम प्रोसेस वही करते हैं इसमें, लेकिन इसमें शॉर्टकट है। आपको ज़्यादा इसमें अपना इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है। क्रिएट इमेज पे क्लिक कीजिए, किसकी इमेजिंग करनी है, लॉजिकल ड्राइव इमेजिंग
अगर इमेज फाइल है या कंटेंट्स ऑफ फोल्डर या फोल्डर का करना है या कोई डीवीडी है। मैं फिजिकल ड्राइव सेलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा मतलब टेंशन ही नहीं है, आपको केवल सिंपल अपना फिजिकल ड्राइव सेलेक्ट किया, फिनिश। आप वेरीफाई इमेज आफ्टर क्रिएटेड चलो कर लेते हैं, ऐड करना है। ये लोकेशन दे रहे हैं आप, आउटपुट लोकेशन जहाँ पे इमेज बनेगी। रो मैं E01 सेलेक्ट करता हूँ, E0 मेरा फेवरेट है। मैं रो स्मार्ट AF सेलेक्ट नहीं करता क्योंकि E01 यूनिवर्सल एविडेंस फाइल है। वर्ल्ड में जितने भी फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर हैं वो E01 को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे आ गई। केस नंबर मैं डाल देता हूँ वही 17, मैं डेट के अकॉर्डिंग डालता हूँ LFI लाइव फॉरेंसिक इमेजिंग एविडेंस नंबर 07, यूनिक डिस्क्रिप्शन, दिस इज सेकेंड टाइम आई एम इमेजिंग in front of you place line examiner Rishikesh Ulcha notes C। नेक्स्ट अब आपको फाइल का डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना है। मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया, ओके डेस्कटॉप पर बन जाएगी। यहाँ पर आपको फाइल नेम देना है 4GB LFI लाइव फॉरेंसिक इमेजिंग। यहाँ पर ये जो इमेजिंग फ्रेगमेंट साइज है, यहाँ पर आप अगर आप 1 TB हार्ड डिस्क या 2 TB हार्ड डिस्क कर रहे हैं तो फ्रेगमेंट में करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इससे आपकी फाइल लार्ज नहीं होगी और आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपकी कहीं पर ब्रेक भी होता है फॉरेंसिक इमेजिंग तो सारी रिकवर हो जाती है। अगर पूरी कंप्लीट इमेजिंग बनाएंगे तो वो कहीं अगर इंपोर्ट करेंगे तो हो सकता है वो एरर दे दे। तो मैं 4 GB है तो मैं 4 GB के हिसाब से मैं 4000 देता हूँ। 4000 के बाद फ्रेगमेंट बन जाए, लेकिन आइडियल जो दिया हुआ है इसमें 1500 दिया हुआ है तो मैं 1500 ही रहने दे रहा हूँ। ओके गाइस, यहाँ पर इंक्रिप्शन दे सकते, यूज इंक्रिप्शन, तो AD का इंक्रिप्शन ऐड हो जाएगा। स्टार्ट किया जाए, लेट्स स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं ये लाइव इमेजिंग स्टार्ट हो गई है और मैं डेस्कटॉप पर दिखाता हूँ। ये एक इमेज बनी है 4 GB की, ठीक है, ये इसका पार्ट है। जब हम इसे इंपोर्ट करेंगे तो ये अपने आप इंपोर्ट हो जाएगा। और दूसरी फाइल जो बन रही है वो ये है, आप देख सकते हैं FTK इमेजर ने कितना बना दिया है। FTK इमेजर तो पहले से ही मेरा फेवरेट रहा है, और NKS इमेजर भी अब, क्योंकि मेरा नेक्स्ट लेवल था वो NKS। पहले मैं FTK ही यूज़ करता था क्योंकि मुझे उसमें मज़ा आता था काम करने में फॉरेंसिकली, और इसके बाद NKS पर आ गया। तो मैं लगभग ऑलमोस्ट इंडिया में या वर्ल्ड में कह सकते हैं, वर्ल्ड के जितने भी फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर हैं वो मैंने यूज़ किए हैं। तो फिलहाल इसमें से जो मेजर सॉफ्टवेयर थे जो सब हर कोई यूज़ करता है वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपको मेरे वीडियोस में सब कुछ मिलेगा, और नहीं भी मिलेगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको अवेलेबल कराऊंगा, किस चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ठीक है, तो इमेजिंग हो रही है, तो फिलहाल कुछ टाइम के लिए मैं इसे पॉज कर देता हूँ। कंटिन्यू करूँगा तो कहोगे बोर कर रहा है, तो इसे मैं पॉज कर देता हूँ। तो गाइस वेलकम बैक, मैं आ गया और रिज्यूम कर दिया मैंने इस वीडियो को। आप देखिए प्रोग्रेस होने ही वाला है, और सेम चीज़ इसमें भी वेरीफाइंग होगा, तो उसे वेरीफाई होने देते हैं इमेजिंग होने के बाद। NKS इमेजर और FTK इमेजर ये दोनों ही वेरीफाई करने के बाद एक फाइल एक्सपोर्ट करते हैं जिसमें सारी वैल्यूज़ होती हैं कि कितना टाइम लगा, कितना साइज था, क्या हैश वैल्यू है, ये सब। तो मेरी इमेज बनी है टोटल 3841.00 MB वेरीफाइड करना है।
ओके, तो आप ये देखिए, ये टोटल फोरेंसिक इमेजर ने लाइव आपको बता दिया है कि इमेज क्रिएट हुई है, सेक्टर काउंट इतना है, कंप्यूटेड हैश वैल्यू इतना है, इतना MD5 का और SHA-1 का। ठीक है, तो दोनों के दोनों मैच कर रहे हैं। बैड सेक्टर, नो बैड सेक्टर सॉरी, मैं क्लोज करता हूँ और इसे भी क्लोज करता हूँ। ये FTK इमेजर ने बनाई है फाइल। आप इस जब ये फाइल क्रिएट हो तो आप इसको एविडेंस फाइल की लोकेशन में बाहर ही रख देंगे, जिससे कि पता चल जाएगा कि किस सॉफ्टवेयर से बना है। और जैसे मैंने FTK इमेजर से बनाया तो यहाँ पे FTK इमेजर का आ रहा है। यहाँ पर एक फ़ाइल बनी होगी, ये रही, ये नहीं, ये टेक्स्ट फाइल है कि ये बन गया NKS इमेजर। ठीक है, तो NKS इमेजर ने वो फाइल नहीं दी है, FTK इमेजर ने पूरी डिटेल आपको दे दी है, कंप्यूटेड हैश। ठीक, सारी डिटेल इसने दे दी है। तो मेरा ये बेस्ट सॉफ्टवेयर है, इसलिए मैं NKS ये FTK इमेजर यूज़ करता हूँ। NKS इमेजर फाइल ही नहीं दी है। चलो कोई बात नहीं, क्लोज करते हैं। अब हम क्या करते हैं, FTK इमेजर में NKS इमेजर की और NKS इमेजर में FTK इमेजर की इमेज इंपोर्ट करके देखते हैं। ये मैंने FTK इमेजर ओपन कर दिया। यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ, ऐड एविडेंस फाइल, डेस्कटॉप पर गया तो यहाँ पर ये मैंने FTK इमेजर से किया था, है ना। FTK इमेजर से मैंने ओपन किया, ये पूरी फाइल आ गई। ये सारी डिटेल शो कर रहा है, देख सकते हैं आप। वेरीफाइंग कर रहा है इंटीग्रिटी। जब ये वेरीफाई हो जाएगा ना, ये राइट टोनर में चल रहा है तो यहाँ पर वेरीफाइड आ जाएगा। और फिर मैं NKS इमेजर की जो टेक्स्ट FTK इमेजर की जो टेक्स्ट फाइल थी उसकी और इसकी दोनों की वैल्यू यहाँ पर दिखाता हूँ आपको वेरीफाई होने के बाद। सेकेंड टाइम आई एम इमेजिंग, अच्छा मैंने नोट्स डाले तो वो भी आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर ऑप्शन आया है कम्प्लीटली वेरीफाइड, MD5 और वेरिफिकेशन MD5 SHA-1, और ये मेरी टेक्स्ट फाइल है। और ये वाली नहीं, ये वाली, ये देखिए क्या NKS इमेजर से क्रिएट किया था। और दोनों को फ्रंट पे कर लेता हूँ। तो ये रही NKS इमेजर की MD5, आप देख सकते हैं लेफ्ट में 8.4 तक ये पूरी मैच कर रही है। और SHA-1 8.4, ये सॉरी SHA-1 कहाँ गया, ये रहा D95089, ये तो ये मैच कर गया है। ठीक, ये तो हो गया जो कि FTK इमेजर से हमने इंपोर्ट किया था और NKS इमेजर में इंपोर्ट करके देख रहे हैं। ठीक है, FTK इमेजर से क्रिएट किया और NKS में इंपोर्ट करके दिया। अब हम NKS की इमेजिंग फाइल NKS में NKS की इमेजिंग फाइल FTK में इंपोर्ट करेंगे। ठीक है गाइस, फिर मैं क्लोज करता हूँ। अब इसे क्लोज करते हैं। अब मैं FTK ओपन कर रहा हूँ, फाइल, ऐड एविडेंस, इसमें ऑप्शन है इमेजिंग फाइल, नेक्स्ट, ब्राउज, डेस्कटॉप पर। तो डेस्कटॉप पर ये जो NKS इमेजर की फर्स्ट फाइल है इसको इंपोर्ट करना है, दूसरे वाली अपने आप ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगी। ओपन, फिनिश, देख सकते हैं आप पूरी के पूरी दोनों फाइल आ गई हैं। और ये फाइल है ट्रॉय की। NKS इमेजर से एक्सपोर्ट नहीं होता है, लेकिन FTK इमेजर वहाँ पे काम कर जाता है, वहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकता है। अगर ये फाइल मैं एक्सपोर्ट करूँगा तो पूरी की पूरी मूवी डेस्कटॉप पर आ जाएगी। करके देखें,
मोस्टली कंप्लीट मूवी मैंने कई बार दोस्तों के पेन ड्राइव से रिट्रीव करके, मतलब मैं इन्वेस्टिगेशन करता रहता हूँ कि दोस्त से पेन ड्राइव ली है तो उसमें है क्या। इसी की वजह से कुछ फ्रेंड्स ने मुझे अपनी पेन ड्राइव देनी बंद कर दी। चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट बहुत चीज़ मैंने रिकवर किया है, तो एटलीस्ट पता तो लग जाता है कि दोस्त क्या पेन ड्राइव में लेके गया था। डिलीट तो कर देते हैं, फॉर्मेट भी मार देते हैं, तो भाई अपने पास सब कुछ है, सब कुछ रिकवर कर लेते हैं। इसको प्ले करके भी देखेंगे, पहले रिट्रीव हो जाए। टाइम ले रहा है, तो मतलब लाइव लाइव मैं आपको फाइल रिकवरी भी सिखा रहा हूँ। अच्छा है ना। ओके, ये हो गया एक्सपोर्ट। ये ट्रॉय है, ट्रॉय की मूवी। वाओ, पूरी पूरी मूवी रिट्रीव, क्या बात है। पेन ड्राइव में कुछ नहीं था, ब्लैंक। ओ, देख लिया, मेरी डिलीटेड फाइल देख ली हार्ड डिस्क की। लाइव इफेक्ट, लाइव रिएक्शन देने में भी कितना मज़ा आता है। चलो ये मैंने, ये तो मैं देखूंगा बाद में, ये मैं रखता हूँ कट करके, बाद में दिखाऊंगा, फिलहाल तो प्रैक्टिकल चल रहा है। तो ये मैंने रिट्रीव कर लिया है, और अब इसकी बात करते हैं फाइल इंटीग्रिटी। व्यू हैश वैल्यू इंटरप्रेटर, यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पर दिखा देगा। लेकिन फ़िलहाल जो मेरा मेन मोटो है वो आपको शो करना है कि प्रॉपर्टीज़, ठीक है, यहाँ पर गए। आप ये देखिए, इस फाइल की भी फॉरेंसिक इमेज अगर आप देख रहे हैं, जो एविडेंस मैंने एन केस से किया था उससे मैच कर रही है जो मैंने एफ टी के से किया था। और ये बार बार क्यों खुल रही है डेस्कटॉप। अभी देखिए, अरे यार, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। E3 AAA 24 ये समथिंग समथिंग 84 समथिंग समथिंग, ये वेरिफिकेशन हैश भी है, और सारी डिटेल्स हैं यहाँ पर इस फाइल की। यूनिट डिस्क्रिप्शन जो मैंने डाला था एन केस मेजर में, ठीक है, तो वो सारी डिटेल आ रही है यहाँ पर। एक्वायर्ड ऑन OS विंडो 8 इसलिए आ रहा है कि इसको ये पता लग रहा है कि ये विंडोज़ 10 नहीं, विंडोज़ 8 है। लेकिन अब जो इसके बाद लेटेस्ट हो सकता है, जो विंडोज़ एन केस एक्सेस डेटा का जो नया वर्जन आएगा उसमें शायद ये ऑप्शन आ जाए, क्योंकि सिस्टम की जो फाइलें हैं विंडो 8 से ज़्यादा मैच कर रही है, तो इसलिए विंडो 8 देना है। तो गाइस, ये हमने देखा इस वीडियो में किस तरह फॉरेंसिक इमेजिंग करते हैं। बहुत टाइम लगा मुझे इस करने में, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए कर रहा हूँ। DST को मेंटेन करना है, बहुत आगे तक लेके जाना है। तो हमने देखा इनकेस इमेजर, FTK इमेजर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑटो स्पाई इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना बताऊँगा। इसको एक बार GUI आपको दिखा देता हूँ। रन हो जा भाई। काफ़ी लोडिंग ले रहा है, इसको मैं बंद कर दूँ। क्लोज क्लोज। ओके, सिस्टम पर ज़्यादा सॉफ्टवेयर डाल दिए हैं मैंने। 244 134 GB ही बचा है, मतलब 100 से ज़्यादा GB मैंने इसमें है। टास्क मैनेजर क्लोज कर देता हूँ, और इसको दोबारा रन करेंगे। ऑटो स्पाई, चलो रन हो गया, बच गए। इस सॉफ्टवेयर पर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है यूज़ करने के लिए। मेरे पास पैसे नहीं है कि FTK या इनकेस इमेजर बहुत ही कॉस्टली सॉफ्टवेयर है, तो मैं उसमें बता पाता। अगर मेरे पास वो सॉफ्टवेयर होता तो
फ़िलहाल हम इस सॉफ्टवेयर पे यूज़ करेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आई नो आपने समझा होगा कि किस तरह फॉरेंसिक इमेजिंग करनी है और किस तरह उस फाइल की प्रॉपर्टीज चेक करनी है। एंड में यही कहूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें मेरी वीडियोस पर, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। डीएसटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें डीएसटी के इस चैनल को, क्योंकि ये पहला वीडियो है तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ गई हो। टाइम टू टाइम अगर हम आगे वीडियो अपडेट करते रहेंगे तो आपको बेस्ट क्वालिटी की वीडियोस भी मिलेंगी। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।